नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां देखकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीर हायाघाट विधानसभा के भाजपा विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद का है, जो खुद दुख को झेलते हुए चकवा भरवारी पंचायत के बेता गांव पहुंचते हैं। अपने तमाम सैकड़ों समर्थक के साथ, एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बेता गांव पहुंचते हैं, जहां बारी बारी से अग्नि पीड़ितों का दर्द समझते हैं, क्योंकि हायाघाट के भाजपा विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद कई महीनों से अस्वस्थ चल रहे हैं और फिर भी अग्नि पीड़ितों के बीच जा रहे हैं, उनका दर्द समझ रहे हैं। और विगत दिन जब आग लगी तब उनको सूचना मिला, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने खुद फोन पर ही सभी तमाम पदाधिकारी अधिकारी को बेता गांव के जो अग्नि पीड़ित है उन्हें हर संभव सहायता मिलनी चाहिए की बात की है। और साथ ही हम आपको पूरा तस्वीर दिखा रहे हैं, अग्नि पीड़ितों का दर्द समझ रहे हैं, समस्या समझ रहे हैं और उनका जो सोच है कि यहाँ एक भी अग्नि पीड़ितों को बीच किसी भी तरह की समस्या ना हो। हायाघाट के भाजपा विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद है, उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल मिशन सच को आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। देखते हैं पूरी खबर। धन्यवाद। सैकड़ों परिवार का घर जल गया है, बिटिया की शादी थी, क्या कुछ कहिएगा ऐसे दुख के घड़ी में? देखिए, ये तो बहुत दुखद विषय है, ये बहुत दर्दनाक घटना हुआ है और ये आपदा है। एक तरह से इसको आपदा ही कहा जाएगा कि ये इस परिस्थिति में जो आग लगा, सब लोग बेघर हो गए हैं। बहुत दुख का विषय है और इस कष्ट के घड़ी में हम लोग मैं इनके साथ हूँ। मैंने फ़ौरन उसी दिन सीईओ को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि अविलंब वहाँ पर टेंट लगवाइए, भोजन चालू करवाइए और वहाँ पर प्रकाश का व्यवस्था करवाइए और पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर के जो मुकेश सिंह हैं, रात में उन्होंने फ़ोन किया कि विधायक जी पूरा नल जल गायब हो गया। मैंने स्कूटी से बात करके सवेरे में कम से कम 10 को मिस्त्री आया होगा जी और 2-4 घंटा के अंदर में पूरा जल नल को टाइट कर दिया यहाँ पर। जी सर। और हमारे सीईओ रात दिन जो मानवता का जो सेवा होता है, निश्चित रूप से उन्होंने सेवा करने का काम किया। हमारी सरकार भी पूरा संवेदनशील सरकार है कि किसी भी परिस्थिति में जो स्थितियाँ हैं उस स्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार खड़ा है। और हमारी सरकार के साथ साथ आज मैं भी यहाँ पर आया हूँ सब लोगों का सूची लेने के लिए। मैंने सीईओ साहब से बातचीत कर ली है, कुछ आदमी का सूची बना है, कुछ आदमी का बाकी है, वो बन रहा है। और मैंने वीडियो से भी बात किया है कि कल उनसे कहा है कि आकर के आप आवास सहाय के साथ आवें और जिनका भी घर जल गया, जिनका घर जल के राख हो गया, उनको प्रधानमंत्री आवास की सूची में सूची तैयार करके उनको आवास दिलाने का काम करें। और कल वीडियो भी आएगी और उसके पदाधिकारी जो है चिन्हित करने के लिए वो भी आएगी। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि जब वीडियो आएंगे तो हम भी यहाँ पर रहेंगे, किसी का नाम छूटे नहीं, कोई बचे नहीं। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर युद्ध के स्तर पर हमारे पार्टी के एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे एनडीए के जो साथी हैं, सभी लोग ये जनमानस में जनता के सेवा में लगे हुए हैं, जो पीड़ित परिवार की सेवा में लगे हुए हैं कि अगर पानी का व्यवस्था हो, खाने का व्यवस्था हो, भोजन का व्यवस्था हो, रहने का व्यवस्था हो, सभी व्यवस्था में हमारे एनडीए साथी अभी इस परिस्थिति में साथ हैं। मैं तो अपने पदाधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सीईओ मैडम को, कि यहाँ के लोगों से पता चला कि उनका जो मेहनत काबिल तारीफ़ है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने समस्त इस ग्रामीण की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ का जो बहेड़ी के सीईओ हैं पूरा लगातार एकदम लगे हुए हैं, हम लोगों के तत्परता के साथ लगे हुए हैं, तो मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ। हायाघाट विधानसभा में लगातार आगजनी की खबर आ रही है और ऐसे में यहाँ स्थानीय थाना के पास गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, दरभंगा से दूर होता है, आने में समय लगता है। ऐसे में क्या आदेश? उससे बड़ी गाड़ी भी है अगल बगल में है, लेकिन मैं कल फिर मैं डीएम से बात करूँगा। देखिए, समाधान के लिए कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा।
कहे कि छोटी गाड़ी से काम चलना है नहीं, जहाँ पर 100 घर में आग लग गया वहाँ पर एक छोटा गाड़ी लेकर के आएगा, उससे काम तो नहीं चलने वाला है। तो हमारी सरकार इसमें प्रयासरत है। समस्या को देखते हुए हमारी सरकार भी प्रयासरत है कि बड़ी गाड़ी आवे और जब आग लगे तो तुरंत समाधान हो उसका। कई घर में बिटिया की शादी के लिए सारा सामान संजोगा गया था, आने वाले दिनों में उनका शादी था। हाँ। तो ऐसे में सरकार के द्वारा इन बिटिया के शादी के लिए कुछ व्यवस्था किया जाएगा? अब हम लोग इस पर अभी चर्चा नहीं किए हैं, कल हम सरकार से बात करेंगे, कल हम डीएम से ही बात करेंगे। आज मैंने डीएम से बात नहीं किया है, कल डीएम से बात करेंगे, समाज सहयोग करेंगे। कल आपदा विभाग के जो मंत्री हैं मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा और हमसे जो बन पड़ेगा इन्हों का सेवा करेंगे हम। अच्छा, अग्नि पीड़ितों के बीच 12,000 रुपया कुछ जो है खाते में जा रहा है, क्या इससे भरण पोषण हो सकेगा? 12,000 से ये भरण पोषण तो नहीं होगा, लेकिन तत्काल सहायता राशि दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब मैंने ये नहीं कहा आपको, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको कि कल मैंने वीडियो को आदेश किया है जिनके जिनके घर में आग लगा है सबको चिन्हित करके आवास भी मिलेगा उनको। तो आवास ये 12,000 गिन रहे हैं, आवास को तो नहीं देख रहे हैं आप। आवास में सरकार का लगेगा 1 से 1.5 लाख रुपये, 1.5 से 2 लाख रुपये लगेगा। तो मैं ये भी मुहैया कराने के लिए तैयार हूँ और मैंने कल वीडियो को आदेश कर दिया है, कल आके इनको को चुनित करें। तो आवास का बात कर रहे हैं तो आवास 1 से 1.5 लाख में मान के चले सरकार देगी, लेकिन यहाँ लगभग में कई लाख की संपत्ति जलकर राख हो जाता है। तो इस पर बढ़ोतरी के लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आवाज़ के लिए बात करेंगे आगे। तो आवाज़ उठाने वाले बात क्या, अब तो विधानसभा खत्म हो गया। अब विधानसभा से पहले ही विषय नॉलेज में आता तो उठा दिए रहते, लेकिन अब तक विधानसभा 28 तारीख को खत्म हुआ है। लेकिन केवल विधानसभा में उठाने का विषय नहीं है। हम लोग हमारे जो सीनियर हमारे जो एनडीए के जो मंत्री हैं इस विभाग के, मैं मंत्री से बात करूंगा और हमारी एक बात जान लीजिए, हमारी सरकार संवेदनशील है, एकदम 0 टॉलरेंस पर काम करती है। निश्चित रूप से जो बिहार के विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में जो बिहार का विकास हो रहा है उसमें, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश का विकास कर रहे हैं, उनका मानना है कि जो अंतिम छोर पर जो छुटा हुआ व्यक्ति है, अंत्योदय के तहत इनका विकास, उस माध्यम से हम लोग उन्हीं को मान करके इन लोगों का पूरा सहयोग करके हम लोग चाहेंगे कि इन लोगों का आवास बने। स्थानीय विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी इतने अस्वस्थ है फिर भी जनता के बीच आ रहे हैं। देखिए, ये तो विधायक जी का करता हुआ धर्म है, उनको करना था। उनको धन्यवाद है कि इस परिस्थिति में आए और हम जनता यहाँ की जनता का सुने और जो सरकार करेंगे, जो विधायक जी करेंगे 2 निवेदन करेंगे इस मुसीबत में कि आप लोग जो जिनके साथ मुसीबत है धैर्य धरें और यहाँ के समाज देवता के जितने सहयोग में लगे हुए हैं, एक अपील और हम करेंगे कि इतना सहयोग कर रहे हैं, इनकी दैनिक वस्तु सरकार जो पूर्ति नहीं कर रही है, हम समाज के लोग एक बर्तन एक कपड़ा के नारा के साथ इनकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। थोड़ा जो गैस सर जल गया है, विधायक से कहेंगे कि गैस में उनको सुविधा हो, गैस सिलेंडर सही से मिल जाए और जो असुविधा की बात है वो हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और विधायक जी हमारे हो या हमारे सांसद जी हो या यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या कोई हम नेता हों, उन सबसे निवेदन है कि सरकार अपना काम करेगी, हम लोग भी सहयोग करें। विधायक जी भी कुछ इनके दैनिक वस्तु के लिए करेंगे, निश्चित करेंगे, ये विश्वास है, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जितना भर पड़ेगा इनके मन में बहुत सारा है, आपको मतलब हम लोग भरोसा दिलाएंगे और सहयोग भी करेंगे। विधायक जी तो आए हैं, कल आते हैं विधायक जी, तो आपके लिए और जितना बन पड़ेगा वो करेंगे। बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था हो, बीमार के इलाज की व्यवस्था हो, सबों के लिए है। और हम केवल बेता गांव के समाज से निवेदन करते हैं कि एक एक घर एक एक परिवार को गोद लेकर के इनको सहायता करें। हम लोग भी आते हैं सहायता करने के लिए। मेरा नाम हेमचंद सिंह है, राजनीतिक कार्यकर्ता बीजेपी के पदाधिकारी। राजीव जी, अभी देखा गया है कि विधायक जी को सहारा स्थानीय ग्रामीण दे रहे हैं, उनको लेके आए हैं, वास्तविक स्थिति की जानकारी दे रहे हैं, इसमें क्या कहिएगा? देखिए, हमारे एनडीए सरकार में भाजपा का जितना भी हम लोग कार्यकर्ता हैं
चाहे विधायक हों, सांसद हों, ज़मीनी स्तर का जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो हम लोग मोदी जी से ऐसा न सीख लिए हैं जो पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, जनता के लिए हम लोग खड़े हैं। और हमको लगता नहीं है जो आज 35 साल का 40 साल के उम्र में हम कभी देखे होंगे जो एनडीए सरकार में ही देख रहे हैं जो इतना जल्दी आग लगने के उसी रात से सीओ हो या जो कोई विधायक हो, सांसद हो, सब एक्टिव होकर के हमारे जनता जनार्दन को जो सुख सुविधा देना था वो तुरंत का तुरंत मिल रहा है। और आगे जो बन पड़ेगा वो हमारे विधायक जी बोले हैं जो सबको दिलवाएंगे। परिचय आपका? राजीव कुमार सिंह, बहेड़ी दक्षिणी मंडल अध्यक्ष।